हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको शिव जी की पूजा करनी नहीं आती है तो ये कथा सुनने के बाद आपके मन के हर संशय दूर हो जाएगा कि आपको शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो चलिए हम सुनते हैं शिव जी की ये कथा। एक भक्ति का लक्ष्य, एक शिव भक्ति के प्रति विश्वास की जागरूकता, भक्ति का लक्ष्य मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। बिना शिव की कृपा के, बिना शंकर की उदारता के, बिना शंकर की करुणा के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। जो भी मिल रहा है, जो भी प्राप्त हो रहा है, जो भी हमें मिला है, ये शिव कृपा से ही है। इसलिए छत्तीसगढ़ वालों, कहीं सावन महीने में आपने भगवान देवादिदेव महादेव को पूर्व में बहुत लोटा भर भर के जल चढ़ाया होगा। इसलिए शिव जी ने कृपा कर कर आप सभी पर बड़ी करुणा करी है और पूरा सावन का महीना छत्तीसगढ़ वालों को प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। संपूर्ण। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें भगवान शंकर की विरल भक्ति को कैसे करना है। हमें शिव को कैसे रिझाना है। बरसते हुए पानी में, कीचड़ में, बारिश में आप लाखों की संख्या में यहां पर पहुंचे हो। पंडालों में जगह नहीं है और पहले दिन की कथा है। छाता लगा लगा कर आप लोग बैठे हुए, पर इतना अपने अंदर बिठा कर रखना एक बात को कि हम इतनी दूर से आए हैं, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये ऑटो में, डीजल में खर्च कर कर शिव महापुराण की कथा में भिलाई छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर पहुंचे हैं। एक बात अपने अंदर उतार के रखना कि हम जब इतना खर्चा कर कर यहां पहुंचे हैं तो शिव जी को हम कैसे रिझा सकते हैं। हम भगवान शंकर को कैसे मना सकते हैं। हम ओघड़दानी भगवान शंकर को किस तरह से अपना बना सकते हैं, वो प्रयास किया जाए। हम भगवान देवादिदेव महादेव को कैसे अपना बना सकते हैं, उसका प्रयास किया जाए। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में से एक क्षण की भी कथा यदि हमारी जिंदगी में उतर गई, एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा यदि हमारे जीवन में उतर गई, तो ये निश्चित है कि अगला सावन आएगा तब तक मेरा भोलेनाथ आपको भी इतना बल प्रदान कर देगा कि आप भी शिव महापुराण के कथा के यजमान बन सकते हैं। बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल। कहीं शिव भी आप पर इतनी करुणा कर। बहुत विश्वास लेकर कथा को सुनो, पूर्ण भरोसे के साथ शिव महापुराण की कथा सुनो, और जितने भरोसे और विश्वास के साथ में कथा सुनोगे उतना भगवान शिव कृपा करेंगे। पहले का जमाना दूसरा था, आज का जमाना दूसरा है। पहले बहुत यज्ञ करना पड़ता था, अनुष्ठान करना पड़ता था, तब करना पड़ता था, साधना करना पड़ती थी, तब भगवान प्रसन्न होते थे, प्रकट होते थे। आज के समय में बहुत यज्ञ करने की जरूरत नहीं, तप करने की जरूरत नहीं, साधना करने की जरूरत नहीं। आज के जमाने में तो केवल भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ और बम बम भोले बोल दो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देता है। इतना सरल है। वो समय गया। पहले का समय और आज के समय में बहुत अंतर है। पहले जितना काम होते थे वो ऑफिस में किताबों पर, कॉपियों पर, रजिस्टर में लिख कर होते थे। पहले के जितने कार्य होते थे वो सब रजिस्टर पर लिख कर होते थे, कॉपी किताब में लिख कर होते थे। अब धीरे 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 वो काम कम होता चले गया और लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर वो सारा काम, वो सारा डाटा उस पर आ गया। अब कॉपियों का काम कम हो गया, अब लिखा पढ़ी का काम कम हो गया और कंप्यूटर का, लैपटॉप का जमाना आ गया। लैपटॉप पर लोग लिखने लगे, कंप्यूटर पर लोग नोट करने लगे और उसको पूरा की पूरा डाटा उतारने लगे। पहले जो काम 2 महीने में होता था, अब वो काम केवल 1 हफ्ते में, 5 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में हो जाता। अब जरा विचार करो, पहले का समय था कि डायरी लेकर चलना पड़ता था, पहले का समय था किताब लेकर चलना पड़ता था, पहले का समय था रजिस्टर लेकर चलना पड़ता था। अब तो लैपटॉप लेकर चलते हैं, पूरा डाटा एक क्लिक करते ही सामने आ जाता है। तो पहले निर्णय लेने में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना लग जाता था। आजकल एक क्लिक करो और मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति का जीवन क्या है, व्यक्ति का स्वरूप क्या है, कहाँ से आया है, कौन है, कैसा। एक क्लिक से। पहले निर्णय लेने में 2-3 महीने लगते थे, आज निर्णय लेने में 2-3 महीने नहीं लगते। केवल लैपटॉप उठाया, चेक करा और क्लिक करा। अब पहले का समय इतना लगता था, आज के समय में समय नहीं लगता, तुरंत काम हो जाता है। उसी तरह सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान का जो यज्ञ होता था, अनुष्ठान होता था, हजारों हजारों वर्ष तक लोग तप करते थे, साधना करते थे, भगवान की भक्ति करते थे। हजारों वर्ष तक लोग मौन होकर बैठे रहते थे। हजारों वर्ष तक शरीर पर राख, मिट्टी जम जाती थी, बॉबी बन जाती थी शरीर की। इतना तप, इतना यज्ञ, इतना अनुष्ठान करते थे, तब भगवान प्राप्त होता था। पर जैसे आज के ज़माने में लैपटॉप एक क्लिक करो और तुम्हारा डाटा सामने आ जाता है, तुमने क्या करा तुम्हारे सम्मुख में आ जाता है। उसी तरह आज के समय में, कलिकाल में, एक लोटा जल महादेव को चढ़ा दो, सारा डाटा तुम्हारे सामने भगवान शिव की कृपा के रूप में आ जाता है।